गांव, इसे बचाना क्यों जरूरी है? आज आधुनिक विकास का वो कड़वा सच जिसे अक्सर प्रगति के शोर में दबा दिया जाता है। गांवों का अनियंत्रित शहरीकरण केवल भौतिक बदलाव नहीं, बल्कि यह एक पूरी सभ्यता और जीवंत संस्कृति की हत्या जैसा है। दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जानकारी भरा देहाती सफर। आज हमारे सभी गांव शहरों की नकल करने की होड़ में अपना अस्तित्व खो रहे हैं। कंक्रीट के जंगल उगाने की इस लालसा ने उस ग्राम्य जीवन को संकट में डाल दिया है जो कभी भारत की आत्मा हुआ करता था। शहरीकरण जब सीमा से अधिक हो जाता है तो वह केवल सुविधा नहीं बल्कि एक विनाश लेकर आता है। लोग अपने खेत और जमीन मात्र इसके लिए बेच रहे हैं ताकि उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं मिल सके, जिसे वो टीवी, इंटरनेट या मैगजीन में अक्सर देखा करते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। गांव की पहचान यहाँ की पगडंडियाँ और खेतों की मेड़ें थीं। पगडंडी केवल रास्ता नहीं बल्कि ये मिट्टी से जुड़ाव का एक एहसास है। शहरीकरण ने इस पर डांबर और सीमेंट की सड़कें बिछा दी। न अब वो सौंधी महक बची और न ही नंगे पैर मिट्टी पर चलने का सुकून। खेतों के बीच की मेड़ें जो कभी सीमाओं का सम्मान सिखाती थी, अब प्लॉटिंग और बाउंड्री वॉल में तब्दील हो रही हैं। शौचालय से निकले फिनाइल और केमिकल युक्त पानी मिट्टी को खराब करते जा रहे हैं। तरह तरह के रसायन के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता भी खत्म होती जा रही है। शहरीकरण का सबसे घातक प्रहार हमारे मूक साथियों पर हुआ है। ऊंचे पेड़ों की जगह मोबाइल अब टावरों ने ले ली है। गौरैया की वो चहचहाहट, कोयल की कूक और शाम को गायों के गले में बजने वाली घंटियों की आवाज अब मशीनी शोर में खो चुकी है। पुराने मिट्टी के मकान के झरोखे में घोंसले बनाने वाले पंछी अब कांच की खिड़कियों में कहाँ शरण पाएंगे। अब वो पुराने हाथों से चारा काटने वाली मशीन की आवाज, डीजल की इंजन की कंपन सुनाई नहीं पड़ती। न ही वो बच्चे ट्यूबवेल की पानी की टंकियों में नहाते दिखते हैं। खेतों में बनी मिट्टी की नालियों की जगह अब फाइबर से बने मोटे पाइप ने ले लिया है। अब तो जानवरों और पंछियों को भी पानी मिलना मुश्किल सा हो गया है। मिट्टी और खपरेल के वो पुराने मकान जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, अब इतिहास बन चुके हैं। उनकी जगह ये लाल लाल ईंटों वाले और कंक्रीट के ऐसे डिब्बे बन रहे हैं जिसमें न हवा के लिए वेंटिलेशन है और न ही आंगन। वो आंगन जहाँ कभी पूरा मोहल्ला बैठता था, अब छोटे छोटे कमरे और बंद दरवाजों में सिमट चुका है। गांव की सबसे बड़ी शक्ति संयुक्त परिवार और आपसी मेलजोल था। शहरीकरण अपने साथ निजता यानी प्राइवेसी का ऐसा रोग लाया जिसमें आपस के लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर दी गई। लोक कलाएं, लोक संगीत और वो परंपराएं जो तीज त्योहारों पर पूरे गांव को एक सूत्र में पिरोती थी, अब मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया के दिखावे तक सीमित रह गई है। हमारी संस्कृति और लोक कला जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी, अब लुप्त होने के कगार पर है। शहरीकरण उतना ही हो जितना दाल में नमक। हमें सुविधा चाहिए, अच्छे अस्पताल, स्कूल और बिजली, लेकिन इसकी कीमत अपनी जड़ों को काटकर नहीं चुकानी चाहिए। यदि हम अपनी खेती, अपने पशु और अपनी सादगी खो देंगे तो हम केवल एक बाजार बनकर रह जाएंगे, एक समाज नहीं। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाली पीढ़ी को गांव केवल किताबों और फिल्मों में दिखाई देंगे। हमें विकास और विरासत के बीच एक संतुलन बनाना होगा। हमें तकनीक तो चाहिए, लेकिन अपनी लोक संस्कृति और पर्यावरण की बलि चढ़ाकर नहीं, अपने जड़ों की ओर लौटिए, क्योंकि यह जब जड़ें सूख जाती हैं तो पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो, वो गिर ही जाता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी? कमेंट में अवश्य लिखना। जल्द ही एक नई यात्रा और एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।